दोस्तों कुछ दिनों पहले किडनी चोर की अफवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। बहुत ज़्यादा लोग उससे डर रहे थे। मैंने भी कई लोगों को समझाया था कि भैया ये सारी घटनाएं झूठी हैं सब। दोस्तों आज मैं सिलेबस को लेकर के इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, आइए समझते हैं। दोस्तों बात कुछ यूँ है कि साल की शुरुआत में ही जब हमें पता चला कि कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस हटा दिया गया है, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था। पूरा सिलेबस दिया गया था, यूपी बोर्ड का ही था कि किस बोर्ड का था ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट यूपी बोर्ड का कह करके हमें भेजा गया था। तो हमने देखा भी नहीं, बस सिलेबस देख लिया और उसमें हमको पता चला कि मैथमेटिक्स का ये टॉपिक हटाए गए हैं। लेकिन फिर कल मैंने सिलेबस को लेकर के एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोग ने उसको देखा भी था, और एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर ये वृत्त जो है ये हटा दिया गया। जब मैंने देखने की कोशिश की तो यार मेरे पास सिलेबस नहीं था, तो मैंने तुरंत यूपी बोर्ड टाइप किया और जा करके वहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नया वाला सिलेबस डाउनलोड किया। मैथमेटिक्स जब सिलेबस पे हम पहुँचे तो मैं देखकर हक्का बक्का रह गया भाई कि मैं इतने दिनों से पूरे लगभग साल भर से जिस सिलेबस को फॉलो करता आ रहा हूँ उसमें कई टॉपिक तो इंक्लूड ही नहीं है, और जो मैं छोड़ रहा हूँ वो तो है इसमें। वही बात है कि किडनी चोर वाली जो अफवाह है, किसी ने एक बार को कह दिया, आप वही को सच माने चले आ रहे हो। और मैंने भी उस सिलेबस को क्रॉस चेक नहीं किया, हालांकि हाथ में मोबाइल थी, हम चेक कर सकते थे, बट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उसे डाउनलोड नहीं किया, उसे चेक नहीं किया। मैं अपनी गलती को मानता हूँ, और नए तरीके से जो नया सिलेबस है वो आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं और उसमें किस नंबर पेज पे आपको मैथमेटिक्स, वो सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों खोजने के लिए आप सर्च कीजिए यूपी बोर्ड, लिखिए, टाइप कीजिए और सर्च कर दीजिए। ऊपर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी upmsp.edu.in का। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ऐसी कुछ वेबसाइट खुल जाएगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए। नीचे आते जाएंगे तो आपको यहीं पे सिलेबस मिलेगा। अभी नहीं मिला, अभी ये मिल गया है, और यहाँ पे लिखा गया है कक्षा 10, 9, 11, 12 सभी के लिए हिंदी माध्यम में लिखा है। आप कक्षा 10 वाले पे जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना ये शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होते ही कुछ ऐसा मिल जाएगा, और पेज नंबर 48 पे मिल जाएगा आपको गणित। तो गणित में हम चलिए सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं। बीज गणित में बहुपद, जहाँ पे शून्य, बहुपद के शून्य उनके बीच में संबंध, गुणांकों, बहुपदों, ये एल्गोरिथम पर कथन, इसको हटा दिया गया है। समांतर श्रेणी में अनुपात या पदों का योगफल, सामान्य जीवन में आधारित प्रश्न, ये हटा दिए गए हैं। ज्यामिति में वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इसे हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति रचनाएं और उसकी त्रिकोणमिति में जो सर्वसंख्या है उसे हटा दिया गया। सर्वसंख्या में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग, इसको हटा दिया गया है। आ गई है प्रायिकता। प्रायिकता को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और आपको जो पढ़ना है उसमें आ जाएगा आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे। वास्तविक संख्याएं, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय का, √3, √3, 5 और इनका अप्रमेय का सत्यापन, और शांत अशांत दशमलव प्रसार, पदों में निरूपण, ये रहेगा। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण में तीनों विधियां, चारों विधियां जो हल करने के लिए हैं वो पूरी रहेंगी। द्विघात समीकरण में इसका मानक रूप और गुणनखंड, जो तीनों विधियां होती हैं वो, सिद्धाचार भी, विविधकर और मूलों की प्रकृति, और दिन प्रतिदिन उनके अनुप्रयोग जो हैं वो सब रहेंगे। रेखा में निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा और रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचना, दूरी, सूत्र विभाजन, स्वतंत्र विभाजन और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा रहेगा निर्देशांक ज्यामिति में। ज्यामिति की बात करें, समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उसके प्रति उदाहरण, ये सब कुछ रहेगा। और यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी थेल्स का प्रमेय, और यहाँ पे दो भुजाएं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये भी रहेगा। ये भी थेल्स प्रमेय के अंतर्गत आता है। और एक युग्म अनुपात हो, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपात हो तो उनके आंतरिक कोण बराबर और समरूप होते हैं। ये समरूपता से संबंधित जो प्रश्न है पूरे के पूरे समरूपता में पूरा का पूरा चीज़ें ही आपको आएंगी।
रचनाओं में दिए हुए रेखाखंड का अंतर्विभाजन सही है, और एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पष्ट रेखाएं और दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, ये सब आएगा। त्रिकोणमिति में अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति में जो कोणों के अनुपात थे, मान थे, वो सब आएंगे। जो सीधे सीधे सामान्य से सूत्र थे वो आएंगे। पूरक कोण वाला यानी sin 90 माइनस थीटा वाला, ऊंचाई और दूरी, अनुमान कोण, उन्नयन कोण, इस पे आधारित जो प्रश्न हैं वो सभी आएंगे। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए। ये वाले दो समकोण त्रिभुज होते ही हैं सामान्यतः आपके प्रश्न में, वो होंगे। और अगर बात की जाए आगे वाले चैप्टर की, मेंसुरेशन की, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और इनका वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, क्षेत्रफल सब कुछ आएगा। और यहाँ पे कहा गया 60, 90, 120 अंश के कोण पर ही आधारित आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। कितनी अच्छी बात है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको मिल जाएगा घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, छिन्नक, सब कुछ तो आएगा ही। और इससे आधारित दो लोगों को मिला करके जो ठोस बनाया जाता है उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता, ग्राफ, सब कुछ आएगा।